नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और क्लास लेकर। और दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय यानी RRBMU, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर और भी जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनमें जो हिंदी साहित्य जो MA फाइनल ईयर अंतिम वर्ष यानी स्नातकोत्तर उत्तरार्ध जो अंतिम वर्ष है उसके पाठ्यक्रम को लेकर, सिलेबस को लेकर और पेपर के पैटर्न प्रारूप को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मुख्यतः ये जो क्लास है ये रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपना प्रवेश लिया है RRBMU यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर हिंदी साहित्य MA अंतिम वर्ष यानी स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में जिन्होंने अपना प्रवेश ले रखा है उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अतिरिक्त लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी का और राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य जो विश्वविद्यालय है इसके अतिरिक्त जो ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर और शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस भी लगभग समान सा है, कॉमन सा है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद शानदार रहने वाली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सब लोगों के साथ, सभी साथियों के साथ में जो पेपर हैं उनके संबंध में बात करने वाला हूं कि कितने पेपर चलते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा नंबर का जो पेपर है उसके पाठ्यक्रम और पेपर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। फिर 1 बाय 1 जो पेपर है उनके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और उनके बारे में अध्ययन करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर जो MA फाइनल ईयर हिंदी साहित्य है यानी स्नातकोत्तर उत्तरार्ध जो हिंदी साहित्य है उसमें कितने पेपर चलते हैं और कौन कौन से उन पेपरों के नाम हैं इनके बारे में मैं बताता हूं। और फिर जो दूसरा प्रश्न पत्र है, दूसरा जो पेपर है उसके बारे में विस्तार से उसके सिलेबस और पेपर के प्रारूप के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो आइए हम जानकारी लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं RRBMU, ठीक है, अलवर, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, जो कक्षा है वो मैं आपको बता दूँ, ये आप लोग लिखिएगा MA अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर भी आप कह सकते हैं या स्नातकोत्तर उत्तरार्ध भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। विषय की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो विषय हिंदी साहित्य, ठीक है, विषय हिंदी साहित्य, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राजऋषि भर्तृहरि जो मत्स्य विश्वविद्यालय है उसके MA जो हिंदी साहित्य है उसके अंतिम वर्ष का, फाइनल ईयर का, उत्तरार्ध का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें कितने पेपर चलेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा या मैं सबसे पहले तो कि कितने पेपर चलते हैं दोस्तों, 5 पेपर चलते हैं। कितने पेपर चलते हैं दोस्तों, 5 पेपर चलते हैं। कितने पेपर, 5 पेपर, ये आपको ध्यान रखना है, 5 पेपर। जहाँ देखिए दोस्तों MA प्री में हिंदी में 4 पेपर चलते हैं और फाइनल जो अंतिम वर्ष है उसमें कितने पेपर चलते हैं, 5 पेपर चलते हैं। और दोनों कुल 4 और 5 को मिलाकर 9, और 9 में फिर आप जो नंबर अंक लेंगे उनका आपका प्रतिशत निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि पहले आखिर ये जो 5 पेपर हैं इनके नाम क्या क्या हैं, ये किस नाम से हैं दोस्तों। तो आइए एक एक पेपर का नाम जानते हैं और फिर जो दूसरा पेपर है उसके पाठ्यक्रम और उसके पेपर के प्रारूप के बारे में इस क्लास में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, यदि यहाँ हम लोग पहले पेपर की बात करें, प्रथम जो प्रश्न पत्र है
उसका जो नाम होता है हिंदी गद्य। इस नाम से ये पेपर है, हिंदी गद्य, ठीक है, जिसके अंतर्गत नाटक और इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं, नाटक, निबंध और कुछ आलोचना, ठीक है जी। यानी इस पेपर का, पहले पेपर का जो नाम है वो है हिंदी गद्य, और उसमें कुछ नाटक, कुछ निबंध और कुछ आलोचनाएं जोड़ी गई हैं जिनका कि अध्ययन करेंगे। बाकी जब इस पहले पेपर के संदर्भ में जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने नाटक, कौन कौन से नाटक जोड़े गए हैं, कौन कौन से निबंध जोड़े गए हैं और कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं जोड़ी गई हैं, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे अपन। लेकिन यहाँ दोस्तों यदि मैं बात करूँ, दूसरा जो पेपर है ना, उस दूसरे पेपर का नाम होता है आधुनिक काव्य, ठीक है दोस्तों, ये लिखिएगा, दूसरे पेपर का नाम आधुनिक काव्य। और इसके ऊपर हम लोग डिटेल से क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। ये नाम है, आप देखेंगे कि इस आधुनिक काव्य में क्या जुड़ा हुआ है वो विस्तार से हम देखेंगे। तीसरा जो पेपर चलता है दोस्तों, वो जो तीसरा पेपर चलता है वो है भाषा विज्ञान का, ठीक है, भाषा विज्ञान, ये तीसरा पेपर चलता है, ठीक है। नंबर 4 यदि हम लोग पेपर की बात करें दोस्तों, तो वो है विशिष्ट अध्ययन का। किसका है दोस्तों? विशिष्ट अध्ययन का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है, विशिष्ट अध्ययन का, ठीक है दोस्तों। इस विशिष्ट अध्ययन वाले चौथे पेपर में देखिए अलग अलग रचनाकार हैं, कवि, गद्य के भी पद्य के भी अलग अलग हैं, जिनमें सूरदास, तुलसीदास, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें हम जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, बात करें मुंशी प्रेमचंद, यानी अलग अलग गद्यकार और जो कवि हैं उनमें से किसी एक रचनाकार का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम जिस भी रचनाकार का चयन करेंगे, अब उस रचनाकार की जो रचनाएं अपने इस पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं उनका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप मुंशी प्रेमचंद का चयन करते हैं तो फिर उनमें आपके 2 या 3 तो उपन्यास हैं और उनकी मानसरोवर की जो है कहानियाँ हैं, ठीक है। वो तो आप जिस भी साहित्यकार का विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत चयन करेंगे ना, तो फिर सिलेबस में जो यूनिवर्सिटी ने जो भी चयन कर रखा है दोस्तों कि इस रचनाकार का आपने जो चयन किया है उसमें निर्धारित है संख्या कि ये रचनाकार हैं, ठीक है, और उन रचनाकारों की ये रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, ठीक है, तो फिर उन्हीं का आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ये ऐच्छिक पेपर है, आप स्वेच्छा से इसका चयन करेंगे, कोई बंदिश नहीं है। तो जिस भी रचनाकार का आप चयन करें उसकी जो रचना फिर जोड़ी गई है उनका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों 5वां जो पेपर है वो है यहाँ पे साहित्यिक निबंध का, ठीक है, साहित्यिक निबंध का, ठीक है, साहित्यिक निबंध का। इस पेपर के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अलग अलग विषय देगा, लगभग 10-11 विषय हैं, उनमें से प्रश्न पूछेगा और उस पर आपको फिर पूरा अपना विस्तार से साहित्यिक निबंध लिखना है। तो ये कुल कितने पेपर हैं दोस्तों? आप लोगों के 5 पेपर हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जिसमें मैंने बताया पहला पेपर है हिंदी गद्य, जिसमें नाटक, निबंध और आलोचनाएं, ठीक है। दूसरा पेपर है आधुनिक काव्य के नाम से। तीसरा है भाषा विज्ञान। चौथा है विशिष्ट अध्ययन मैंने बताया, और 5वां है साहित्यिक निबंध, ठीक है। यानी ये 5 पेपर हैं आप लोगों के। अब 5 पेपर में क्या क्या चीज़ जोड़ी गई हैं आपके सिलेबस में, कौन से पेपर में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो तो जब हम एक एक पेपर का विस्तार से चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर तब वो मालूम पड़ेगा। आज की अपनी इस कड़ी में दोस्तों मैं जो ये दूसरा पेपर है ना, आधुनिक काव्य, ठीक है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने वाला हूँ। साथ में वो जो पाठ्यक्रम होगा वो पेपर में आएगा कैसे, उसके ऊपर भी आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। तो आइएगा दोस्तों हम चर्चा करते हैं यहाँ पर
जो दूसरा जो पेपर है जिसका नाम होता है आधुनिक काव्य। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काव्य, ये पेपर का क्या है, नाम है। ठीक है, प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, तो ये भी हम माने कि कितने अंक का होगा जी, 100 अंक का ही होने वाला है। लेकिन अब हम यहाँ जाने कि ये जो दूसरा पेपर है आधुनिक काव्य वाला, इसमें किन किन रचनाकारों की रचनाएं जोड़ी गई हैं, आखिर क्या जोड़ा गया है जो हमें पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर इस पेपर के अंतर्गत 5 रचनाकारों की रचनाएं जोड़ी गई हैं, और वो रचनाकार और उनकी रचनाएं आपकी स्क्रीन के ऊपर लीजिए दोस्तों। यदि मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ पहले रचनाकार की, ठीक है, तो वो पहले रचनाकार होते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य रचना है, कौन, महाकाव्य जो है कामायनी। ठीक है, और कामायनी के भी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 5 सर्ग जोड़े गए हैं। कुल 15 सर्ग हैं, लेकिन उन 15 सर्गों में से, यानी पहले रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की रचना जोड़ी गई है कामायनी। ठीक है, और कामायनी में 15 सर्ग हैं, लेकिन 15 अपने को नहीं पढ़ने हैं, केवल 5 सर्ग पढ़ने हैं। वो 5 सर्ग कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा जब हम जयशंकर प्रसाद के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, उनकी कामायनी के ऊपर चर्चा करेंगे, और कामायनी के कौन कौन से सर्ग अपने इस MA फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, वो मैं उस वक्त आप लोगों से चर्चा करूंगा। बाकी अभी ये ध्यान रखना है। नंबर 2 पे यदि साथियों मैं आप लोगों से बात करूँ ना, तो नंबर 2 पे नाम आ जाता है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, और निराला जी की 2 कविताएं अपने यहाँ पे जोड़ी गई हैं, वो लिखिएगा आप लोग। नंबर 1 तो जोड़ी गई है दोस्तों राम की शक्ति पूजा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ी गई है। और इसके अतिरिक्त दूसरी जो कविता जोड़ी गई है वो कुकुरमुता। ठीक है, दोनों बेहतरीन कविताएं हैं इनकी, जिनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दूसरे रचनाकार हैं, और उनकी 2 कविताएं अपने जोड़ी गई हैं, एक तो राम की शक्ति पूजा और एक कुकुरमुता। ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। आगे मैं बढ़ाता हूँ अपनी इस बात को, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो अपने तीसरे रचनाकार हैं उनका क्या नाम है, जिनकी काव्य रचना अपने पाठ्यक्रम में क्या की गई है दोस्तों, जोड़ी गई है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो तीसरे जो रचनाकार हैं साथियों, वो हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँ तो वो हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है दोस्तों, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, और गजानन माधव मुक्ति बोध जी की जो कविता है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में, ये अपने जोड़ी गई है। जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं उनकी कविता अंधेरे में, जो कि उनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा से ली गई है। लंबी कविता है, बेहतरीन कविता है, पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो तीसरे रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, और उनकी कविता अंधेरे में आपके सिलेबस में जोड़ी गई है पूरी, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चौथे जो हमारे रचनाकार हैं दोस्तों, जिनका नाम होता है यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, संक्षिप्त में नाम है अगे, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, और जो अगे जी हैं उनकी कविता यहाँ पे मैं बात करूँ कौन सी, असाध्य वीणा। ठीक है दोस्तों, कौन सी, असाध्य वीणा जोड़ी गई है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यदि मैं बात करूं 5वें रचनाकार की, तो 5वें जो रचनाकार होते हैं दोस्तों वो होते हैं कुंवर नारायण। ठीक है, कौन दोस्तों, कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण का जो खंड काव्य है आत्मजयी। ठीक है दोस्तों, क्या, आत्मजयी,
वो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, जो एमए फाइनल ईयर का जो दूसरा पेपर है उसका जो सिलेबस है उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है, जहां मैंने बताया कि इस पेपर के अंतर्गत जो है 5 रचनाकार हैं जिनकी काव्य रचनाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे जयशंकर प्रसाद और उनकी काव्य रचना कामायनी के 5 सर्ग, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी 2 कविताएं, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध उनकी कविता अंधेरे में दोस्तों आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे बात करें आगे हम लोग नंबर 4 पे अगेय जी हैं और अगेय जी की असाध्य वीणा अपने जोड़ी गई है। नंबर 5 पे कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जो खंड काव्य जो उनकी रचना है आत्मजयी वो अपने सिलेबस में जोड़ी गई है। एक एक को हम बहुत बेहतरीन शानदार ढंग से क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक एक रचनाकार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो काव्य रचना अपने जोड़ी गई है उसका विश्लेषण करेंगे, और फिर जो पद जोड़े गए हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन वो चीज़ करने से पूर्व देखिए, जो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे ये पेपर में कैसे आएगी वो एक बार हम लोग डिस्कस और कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया कि पेपर कितने अंक का होगा जी, 100 अंक का होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पेपर में पहला ही जो प्रश्न होगा ना दोस्तों, वो प्रश्न होगा व्याख्या से संबंधित, और प्रश्न आएगा ये कि निम्नलिखित पद्यांशों की, ठीक है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग क्या कीजिए, व्याख्या, पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से एक प्रश्न आएगा आप लोगों के। इसमें यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे व्याख्या दे देगा कै, ये एक व्याख्या दे दी, फिर उसका क्या देगा, अथवा विकल्प देगा, ठीक है। कुल 4 व्याख्या पूछेगा आपसे, ठीक है, विकल्प सहित। फिर आ गया मान लीजिए ख, ठीक है, ये हो गया जी ख आपका, फिर इसमें अथवा दे देगा आपके पास, ठीक है जी। ये एक बार केवल समझना है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका ग, ये ग की व्याख्या, फिर उसका क्या दे देगा, अथवा दे देगा दोस्तों, ठीक है जी। इसी तरह से गह, ये हो गया आपका जी ये, ठीक है, और फिर इसका क्या दे देगा, अथवा दे देगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कुल कितनी, 4 व्याख्या, ठीक है, विकल्प सहित। इन 2 में से एक करनी है, इन 2 में से एक करनी है, इन 2 में से एक, और इन 2 में से एक। तो हम ये माने कि लगभग दोस्तों हर रचनाकार से एक व्याख्या पूछी जाएगी। 5 रचनाकार हैं तो लगभग हर रचनाकार से एक व्याख्या पूछी जाएगी। कुल 4 व्याख्याएं आएंगी विकल्प सहित, ठीक है। और प्रत्येक जो व्याख्या होगी ना दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 व्याख्याएं होंगी, प्रत्येक व्याख्या 10 अंक की होगी, तो कुल 40 अंक की आप लोगों की क्या पूछी जाएंगी, व्याख्या पूछी जाएंगी 4। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। व्याख्या बताऊंगा किस तरीके से करनी है, ठीक है, पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे यदि मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है ना दोस्तों, यहाँ बात करें, फिर प्रश्न नंबर 2, फिर प्रश्न नंबर 3, फिर प्रश्न नंबर 4, और फिर प्रश्न नंबर 5। यहाँ देखिए फिर प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, ठीक है, ये हो गया, फिर इसका क्या देगा, विकल्प देगा, ठीक है जी। फिर ये तीसरा प्रश्न हो गया, फिर इसका आपको क्या दे देगा, विकल्प दे देगा, ओके जी, ये हो गया जी। फिर उसके बाद ये चौथा प्रश्न हो गया, फिर इसका क्या दे देगा जी, विकल्प दे देगा, ओके। उसके बाद दोस्तों ये 5वां प्रश्न दे दिया, फिर उसका आपको क्या दे देगा साथियों, विकल्प दे देगा। यानी हम माने कि जिस तरीके से कुल 4 व्याख्याएं पूछी गई विकल्प सहित, उसी प्रकार से
4 क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। यानी हम ये माने कि जिस तरीके से लगभग हर रचनाकार से एक व्याख्या आ रही है, उसी प्रकार से हर रचनाकार से लगभग एक प्रश्न पूछा जाएगा विकल्प सहित। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 4 व्याख्या हो गई 40 अंक की। उसी तरीके से 4 निबंधात्मक आलोचनात्मक जो बड़े प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 4 विकल्प सहित। दोस्तों जो प्रश्न हैं वो भी 4 जो होंगे, वो प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का, तो कुल मिला के 40 अंक के ही आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 40 की व्याख्या हो गई 4 विकल्प सहित, 40 के 4 प्रश्न हो गए विकल्प सहित। अब मैं आगे दोस्तों यहाँ से बात को बढ़ाता हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो 6 होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर कौन सा, 6, ठीक है। ये लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछेगा। कितने प्रश्न दोस्तों, 2 प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। विकल्प देगा। 6 प्रश्न होगा ये लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा कि निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। और उसमें 2 प्रश्न देगा, इनके विकल्प देगा, बट करना आपको 2 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 2 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, तो कुल मिलाकर 10 नंबर के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा। ये जो प्रश्न है साथियों, जो 5 रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं अपनी जोड़ी गई है ना, उनकी विषय वस्तु से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। वो डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद दोस्तों यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो जो प्रश्न नंबर जो 7 है ना आपका, वो प्रश्न नंबर 7 जो है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। प्रश्न आपको देगा कि निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। और दोस्तों आपको इस प्रश्न में जो है ना कुल मिला के 10 प्रश्न देगा। वो कितने, 10 प्रश्न आपको देगा, ज़्यादा भी देगा, विकल्प देगा वैसे, बट करने 10 ही हैं, ठीक है। 7वें प्रश्न में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देगा आपको, 12-13 देगा वो, लेकिन करना कितना है, 10 आपको करना है, ठीक है। तो 10 प्रश्न होंगे आप लोगों के और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। तो ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न किससे कितने अंक के हो गए, 10 अंक के। ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 1-1 अंक वाले जो 10 आपको करने हैं अंतिम प्रश्न में पेपर के, वो दोस्तों जो 5 रचनाकार अपने जोड़े गए हैं उनके जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय से संबंधित होंगे। साथ में जो आपकी रचनाएं जोड़ी गई हैं उनकी विषय वस्तु से भी संबंधित, 1-1 पंक्ति के पात्र इत्यादि से संबंधित क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा आपके सामने तस्वीर स्पष्ट हो गई है दोस्तों। 40 नंबर की तो आपके पास 4 क्या आने वाली हैं दोस्तों, व्याख्या आने वाली हैं। प्रत्येक व्याख्या 10-10 अंक की, ठीक है, विकल्प सहित। फिर 4 आलोचनात्मक निबंधात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का, विकल्प सहित। तो 40 नंबर के प्रश्न, 2 प्रश्न जो हैं वो लघुत्तरात्मक होंगे, ठीक है, विकल्प सहित 10 नंबर के। और दोस्तों जो यहाँ बात करूँ 10 जो प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरात्मक होंगे, 1-1 अंक के, तो ये 10। तो कुल मिला के देखिएगा आपके हो गए कितने, 100 अंक यहाँ पे हो गए हैं। और इस तरीके से दोस्तों 100 अंक का ही आपका पेपर है। तो पूरा मैंने विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो दूसरा जो पेपर है इसकी जो पूरी जानकारी है पेपर के प्रारूप की और जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसकी जानकारी आपको लग गई होगी। अब हम दोस्तों अगली अपनी जो क्लास होगी उसमें अपने जो रचनाकार हैं नंबर 2 वाले, जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनका जीवन परिचय, उनकी जो साहित्यिक जो परिचय है उनका, उसके ऊपर, और फिर उनकी जो दोनों कविताएं हैं उनके बारे में, और फिर जो पल जोड़े गए हैं उनका शानदार ढंग से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।